गाइस आप लाइव आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा। तो मुझे बताना लाइव है, कितने लाइव हैं। अच्छा मैं इधर देख लेता हूँ, मैं ग्रुप में आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे? अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम उस्मान, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ नबील, आप सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम हाफिज, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज मैंने ना दो बातें करनी है आप लोगों से। तो पहली बात तो रिलेटेड है ऑब्वियसली कोरोना से, और दूसरी ड्रोना से है। लेट्स सी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है। आदिल कैसे हो? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम आलियान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? कैसे चल रहा है काम आजकल? कोरोना ने डिस्टर्ब तो किया होगा काम आपको बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है? जी हाफिज, हाँ जी, मैं साथ साथ चेक कर रहा हूँ। मुझे इधर वो जो फेसबुक की स्ट्रीम है ना, उधर तो नजर नहीं आता कि कितने लोग हैं, लेकिन मैं मोबाइल के जरिए चेक कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मिनहाल, आप कैसे हैं? उस्मान अलीम इकबाल और जो आमिर भाई की जो लड़ाई है उसके मतलब मैंने बात करनी है, इंशाल्लाह उसी के मतलब बात कर रहा हूँ, करूँगा। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक का। अ, जी अब्दुल कदूस, मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला खालिद, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। इसको सॉल्व करें उस्मान, मैंने छोड़ दिया ये काम। उस पोस्ट में जिस लड़ाई का जिक्र किया गया था वो लड़ाई भी मैंने ही सॉल्व करवाई थी विद अदर मेंटोर्स की हेल्प से। यूसुफ भाई का बहुत रोल था। मैं भी ठीक हूँ हाफिज, बहुत शुक्रिया। आदिल, थैंक यू। हाँ जी, कुछ उससे रिलेटेड ही है बातें। वालेकुम अस्सलाम अदनान, अस्सलाम वालेकुम आसिम। यू शुड प्ले योर, उस्मान छोड़ दिए ये रोल। जी कंटेंट राइटिंग ऑब्वियसली इज गुड। फहद, वालेकुम अस्सलाम। लाइफ सेविंग सेशंस, यार ये मैं तो सेशंस अब लगातार करता रहूंगा क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस से मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह। ड्रोना पे बाद में बात करेंगे, पहले हम कोरोना पे बात करेंगे, ठीक? जस्ट सर वी आर गुड। हम परेशान, क्या हम परेशान हैं? पर्सनल डाटा। आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट एंड कैन आई डू फ्रीलांसिंग, व्हाई नॉट महमूद। खुरम भाई आप चक्कर नहीं लगाते, किधर बिजी हो आजकल? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम इमरान। क्या आप एडमिन हो अदनान मोहाल? लगता तो ऐसे ही है, क्यों? मंजर हुसैन, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान व्हाट आई कैन डू, यार मैंने जो करना था कर चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं करता अब, ना मैं तंग करता हूँ ना किसी को से तंग होता हूँ। चुप करके साइड पे हो गए हम लोग। मैं ठीक हूँ जान अली डोगर। वालेकुम अस्सलाम उसामा। ओ जिंदा हो तुम? लड़ाइयाँ डलवाते जा रहे हो तुम? बाज आ जाओ। लाहौर से भी सलाम कबूल कर। यार लाहौर का चक्कर होते होते रह गया, इस कोरोना ने की वजह से नहीं हुआ। मैं नाराज हूँ आसिम? नहीं यार, क्यों नाराज होना मैंने? नहीं सेफ। देखो मुजम्मल, अगर आप घर में बैठे हुए हो
आप सेव हो, लेकिन जो बाहर हैं और आपके घर वाले बाहर जाते हैं आते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप सेफ हो। सेफ्टी तब है जब हम सब सेफ हैं, ठीक। वालेकुम अस्सलाम उसामा भाई, कैसे हो? ठीक। कितने? अच्छा, ड्रोना पे बात हो जाए या ड्रोने पे हो जाए? सबसे पहले यार, एज ए सोशल पर्सनैलिटी ग्रुप ग्रुप के एडमिन के, एंड क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा पुराना बंदा होने के तौर के ऊपर इस कम्युनिटी का, खास तौर पे वो बंदा जिसने बड़ी कोशिश की है कि इस ग्रुप कम्युनिटी में कभी लड़ाइयाँ ना हो, इस कम्युनिटी में लड़ाइयों को साफ करता रहा है किसी दौर में। अपने पर्सनल बेनिफिट्स को, पर्सनल इश्यूज को साथ पे साइड पे रखने के बावजूद भी लोगों की लड़ाइयाँ जो है ना, मैंने काफ़ी सफाइयाँ कराई हुई हैं। तो मेरा एक फर्ज बनता था कि यार आई शुड बी कम ऑन लाइव, और मैं स्पेशली जो आजकल चल रहा है उसके मुतल्लिक बताऊं, जो आजकल चल रहा है उसके मुतल्लिक भी बात करूंगा, जो काफी दिनों से चल रहा है पहले उसकी बात कर रहे हैं। यार कोरोना जो वायरस है, इसको इजी ना लें, इट मस्ट बी, मैं ये कहूंगा कि ये एक सीरियस इशू है, एक सीरियस है। अगर हम, ठीक है, हम सब लोगों का बिलीव है, हम एज ए मुस्लिम अल्लाह के ऊपर बिलीव रखते हैं, और हम ये बिलीव रखते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन याद रखिएगा कि मैं एक हवाला दूंगा और कुरान पाक से दूंगा कि हजरत यूसुफ को पता चल गया था ख्वाब के जरिए, और जिसका कुरान पाक में हवाला दिया गया था कि कहत आएगा 7 साल मिस्र में। तो उन्होंने 7 साल की पेशबंदी की थी। तो देखा जाए तो वो भी तो ये कह सकते थे कि रोजी रोटी का मालिक तो अल्लाह है, क्यों कैद की पेशबंदी, क्यों हम सामान जखीरा करें, क्यों हम खुराक जखीरा करें। तो अल्लाह ताला ने तो हदायत दी है, मौत का वक्त जरूर मुकर्रर है, लेकिन जो उस मौत से बचा जा सकता है उस मौत से बचना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी है कि तदबीर का हुक्म तो है, आप लोग भी करें, अपने आप को भी बचाएं, और अपने से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको बताएं। शाम भाई की एक बात बहुत अच्छी है, वो मुझे, कि एहतियात जो है ना इलाज से बेहतर है, ठीक है। सो एहतियात करें जितना कर सकते हैं। सोशल डिस्ट हम ऑफिस में आजकल हम ये ऐसे करके या ऐसे करके मिलते हैं, ठीक है, हाथ नहीं मिलाते। हमारा अच्छा खासा डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस रखा हुआ, सिर्फ इसी वजह से मास्क भी इंशाल्लाह चंद दिन तक ऑफिस में आ जाएंगे। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को भी ये कहूंगा कि यार ये इसमें आपका ही बेनिफिट है, अगर आप ठीक रहेंगे और आप अपने जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, एक बात कही जा रही है और बड़ी शिद्दत से कही जा रही है कि मौसम गर्म है, और क्या नाम है, आप लोग यंग हैं तो पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं कर सकता, या कम अफेक्ट होगा। लेकिन अफेक्ट तो होगा ना यार। एक बंदा जिसको कोरोना है, वो पूरी कम्युनिटी को जो उससे रिलेटेड है, जिससे वो मिलता है, बातचीत करता है। हम रेगुलरली अगर सोशल बंदे तो दिन में 300-400 लोगों को मिलते हैं, ठीक है। वो 300-400 बंदों को हम क्या कर सकते हैं, कोरोना ज्यादा कर सकते हैं। तो कोरोना ज्यादा होने से बचें इंशाल्लाह। कमाल, मैं जल्दी आ रहा हूँ इंशाल्लाह, ये कोरोना थोड़ा से खत्म हो जाए, 4 अप्रैल या 5, इरादा तो है लेकिन लेट्स सी। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अपना बिलीव स्ट्रांग रखें, इंशाल्लाह एज ए नेशन हम लोग जो है ना इससे काबू कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल खबरें पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, खासतौर पे जो अभी आज जो हुआ है सखर में, जो जायरीन जो कोरोना के लिए करंटीन में रखे गए थे, वो बाहर आके हंगामा कर रहे हैं। यार ऐसे एज ए नेशन ऐसे नहीं होता। हम चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज नेशन को सलाम तो करते हैं, लेकिन कम से कम ये देखो कि स्ट्रगल के पीरियड में वो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। उनकी आपने वीडियो जरूर देखी होगी जिसके अंदर वो सारे सलूट कर रहे हैं उन लोगों को, जो लोग वुहान में या दूसरे सूबों में, ली था जो सूबा, उसके अंदर जाके उन्होंने ड्यूटीज दी हैं। लेकिन यार वो पूरी अवाम ने कंबाइन एफर्ट की है, ठीक है। तो आपको जो जो एज ए पूरी अवाम में, आई 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 मुझे नहीं पता क्या एटीट्यूड है, ठीक है। लोग इसको पता नहीं क्यों नहीं सीरियस ले रहे, ठीक है। तो आई आई डोंट नो, बेशम सखर में तो ज्यादा है यार, सखर हैदराबाद की तरह। तो कहने की बात यह है कि यू, एज ए ह्यूमन, एज ए नेशन, एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक बंदे को तो एटलीस्ट सही कर लें, हम अपने घर वालों से सही कर लें, उनको सेट करें, बाहर जहां तक बचें, अपने आप को आइसोलेट करें।
मतलब कि वो यही कहता हूँ कि इवन फैमिली कहते थे जलते हैं, मैंने कहा नहीं यार, 15 दिन तो आप नहीं जाएंगे, आप सुकून से बैठे रहो। ठीक है, इंशाल्लाह। अपना इवेंट भी तो कोरोना करवाना है। इंशाल्लाह करवाएंगे। इवेंट होगा आईएमएससीओ क्लब के और जो दूसरे किक प्रोग्राम के मेंबर्स का इकट्ठा होगा। ठीक है जी। मुजम्मल, बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इतना ख्याल रखना चाहिए। और मैंने एक दो बंदों को देखा है, वो वीडियो ही देखी है जिनको कोरोना के साथ इश्यू है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे पता है कि हम लोग बहुत कम लोग होंगे गिनती में जो एक्चुअली, जो शायद नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द में बहुत से ऐसी कौम होगी जो नॉलेज नहीं रखती, इसके मतलब इसकी सिवियरिटी के मतलब नॉलेज नहीं रखती। अक्सर पोस्ट लग रही है कि कोरोना से तो 20 मर रहे हैं, रोड्स एक्सीडेंट से ये वो। यार बात मरने की नहीं है। रोड्स एक्सीडेंट से अगर 100 मार रहे हैं, कोरोना से एक मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना की फैलाव बहुत ज्यादा है ना। वो एक से 10 को, 10 से 1000 को, 1000 से लाखों को हो सकता है। नाउ दैट्स द इशू। ठीक है, रोजाना उतने एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते जितनी तेजी से ये फैल सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह जी आपको बुलाएंगे बेशक। अल्लाह बचाए जी, बेशक सबको बचाए, अल्लाह बचाए। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने तो हमारी हेल्प, अल्लाह भी उसी की हेल्प करता है जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। खैर, आप लोग ख्याल रखें अपना, कोशिश करें आइसोलेशन में रहें, कोशिश करें कि कम से कम आपका सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बहुत अमल करें। 15-20 दिन गुजारा कर लें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, आगे टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात मैं कहना चाह रहा था। और कोशिश करेंगे कि मजीद इसके मुतल्लिक में कोई बात लेके, और जो नेगेटिविटी फैल रही है ना उससे बचें। वो जो गलत किस्म की पोस्टें कोशिश करें शेयर ना करें। कभी प्याज से इलाज निकल आता है, कभी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ने इलाज निकाल लिया होता है। ठीक है यार, ये इतना आसान होता तो चाइना जैसे कंट्री थे, तो फिर चाइना तो हमसे 10 गुना इन हरकतों में। ठीक है, गॉट इट। सो इसका ख्याल करें, अपना ख्याल रखें, कोशिश करें जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकें लें। ठीक है, पैनिक ना क्रिएट करें, पैनिक बाइंग में ना जाएं कि 15-15, 20-20 सैनिटाइजर ला के रखें। सिंपल साबन इज एनफ अगर प्रॉपर तरीके से कर लिए जाए। ठीक है, तो जिन घरों में रूटीन है वहां पर 20 सेकंड वाले साबन है, वो हाथ को 20 सेकंड के लिए धोने की तो पुरानी रूटीन है। हमारे यहाँ तो पहले तो हमें नहीं पता था बुजुर्ग क्यों करवाते थे, लेकिन हमारी तो बहुत पुरानी थी कि बड़े पक्के तरीके से धोवो तो वो 20 सेकंड, 30 सेकंड लग ही जाते हैं साबन से। ठीक, ये बिल्कुल सही है मुजम्मल। ये मीडिया का भी बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। कभी कभार मेरा दिल करता है कि चाइना की हुकूमत की तरह कोई यहाँ पर ऐसी रियासती हुकूमत है जो डंडे के जोर पे करवाए काम। ठीक है, हम ईरान का बॉर्डर बंद नहीं कर सके, हम अभी तक अफगानिस्तान का बॉर्डर खोल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट, इवन आई सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, आई डोंट सपोर्ट द गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, ह्यूमैनिटी अपनी जगह, इस्लामी बरादराना रवैया अपनी जगह, लेकिन प्रिकॉशनरी स्टार्ट सबसे पहले अपना घर, फिर किसी और की बात। ठीक है, पहले अपने घर को बचाओ, फिर बॉर्डर्स लॉक कर देने चाहिए, लॉकडाउन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, हाँ मैं इतना ये जानता हूँ कि जितना हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को उतना बच जाएंगे, वरना यहाँ वबा बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर वाली चीजें होती हैं उनके ऊपर ज्यादा ख्याल नहीं रखते। ठीक है, गोरे तो फिर भी रखते हैं, और उसके अलावा गोरे नहीं बच पा रहे। ठीक है, हमें गंदे से खाने खा सकते हैं, गंदी जगह पे बैठ के गंदी प्लेट पे हम माशाल्लाह रौनक लगा लेते हैं। कभी आपने वो हाइजीन का ख्याल देखा है जो होटल्स के ऊपर कोई ख्याल नहीं होता। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अल्लाह माफ करे अगर फैली तो बहुत बुरी और भयानक फैल सकती है। ठीक है, कोरोना की बात होगी तो आ जाते हैं ड्रोना की बात है। अभी कुछ कितने लोग हैं वो ड्रोना के मतलब जिनको नॉलेज हो चुका है, जिनको पता चल चुका है, वो जो मैं ड्रोना की बात कर रहा हूँ, वैसे ही एक छोटा सा इशू चल रहा है कम्युनिटी के अंदर। मुझे लगता है तो है कि आप सबको पता चल चुका होगा। मुझे नहीं पता था, मुझे एक्चुअली सेल चौधरी भाई हैं, उनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे बताया कि अजीज भाई आप बताएं इसमें आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है। तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या है।
तो फिर मुझे थोड़ी सी उन्होंने लिंक्स भेजे, तो मुझे थोड़ी रिसर्च हुई, ठीक है। तो कुछ दो तीन दोस्त क्या कह लो कि कोई छोटे उस्ताद हैं, कुछ बड़े उस्ताद हैं, उनका कोई इशू चला है, ठीक है, कुछ पोस्टें आई हैं, उसके बाद एक वीडियो कॉल हुई है। सबसे पहले तो वट एवर इट हैपेंड इट इज़ रॉन्ग, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन थी कि ये बात जब तक प्राइवेट थी प्राइवेट ही रहती, ठीक है। आ, जो बड़े उस्ताद हैं उनको भी नहीं, अगर अगर वो हैं उनको भी उनका उनका अपना आइडिया है। जो छोटे उस्ताद हैं, वीडियो अपलोड भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इट्स रॉन्ग। इससे बेहतर ये होता है कि चार पांच दोस्तों को बीच में डाल लेते और बात खत्म कर लेते, ठीक है। मे भी पब्लिसिटी स्टंट हो जाए, वट एवर, जिसे मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ना उनकी तरफ की साइड लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी और की साइड लेना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से मुखातब हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो, मुझे बहुत अरसा हो गया ये लड़ाइयाँ देखते। आज से साल 2 साल पहले मैं ये लड़ाइयाँ ख़त्म करवाता भी था, ठीक है। एक बात मैं आपको याद करवा दूं, उतनी लड़ाई एक बार याद समझा दूं आप लोगों को कि लड़ाई में उतनी सेंसिटिविटी या जो एक्चुअल पार्टीज होती हैं उनकी तरफ से नहीं होती। सॉरी, ये पीछे अजान हो रही है, 1 मिनट। मैं से 2 मिनट अजान के बाद बात करता हूँ। कि जी अल्लाह हम सब पे रहम करे। तो हाँ जी जी खिजर, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स होता है, तुमको पता ही है। मेरी कोशिश ये होती है कि चलो कोई बात नहीं। वक़्त सबसे बड़ा वक़्त सबसे बड़ा जो होता है ना, वो उस्ताद होता है, वो सबको बता देता है कि किसकी क्या असलियत है। तुम्हारे सामने ही है, लोग किधर चले गए, कहाँ चले गए, ठीक है। अच्छा, नाउ, अच्छा, जो बात मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था वो ये थी कि मैंने जो लड़ाइयाँ देखी हैं या जिन लड़ाइयों पे मैंने सुलह करवाई, उन लड़ाइयों की जो असल 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 बात ये कहना चाह रहा था कि उन लड़ाइयों में जो एक्चुअल पार्टीज होती हैं उनका कोई इतना बड़ा, उनके दिलों में कोई इतनी बड़ी खासमत नहीं होती, कोई उनके आपस में दिलों में कोई इतना बड़ा मैल नहीं होता। लेकिन उस लड़ाई को या उस गिले शिकवे को, वो छोटा सा यारी दोस्ती का शिकवा होता है, वो कोई छोटी सी बात होती है जो 5-10 मिनट में अगर आपस में बैठ के बात कर ले तो ठंडी हो जाती है, ठीक है। जो इशू क्या होता है, जो हमारे, ठीक है, हम जैसे जो होते हैं ना नीचे जो चमचे, मैं अपने आप को भी उन्हीं में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वो उस इश्यू के ऊपर ना, फिर वो जलती का काम क्या होता है, उसके ऊपर उसको जलाते हैं, उसके ऊपर
उसके ऊपर वो ठंडा नहीं होने देते। तनवीर भाई की और आमिर इकबाल भाई की एक लड़ाई हुई थी, बड़ी मशहूर है आप लोगों को। उसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन लोगों का कोई इतना बड़ा इशू नहीं था आपस में, यकीन करें 5 मिनट में सॉल्व हो गया था, 10 मिनट में जब हम सब बैठे। इशू सबसे बड़ा क्या हो रहा था कि उनके स्टूडेंट्स जवाबी वार करते थे, उधर से तनवीर भाई के स्टूडेंट्स जवाबी वार करते थे, उधर से उनके जवाबी वार आ रहे थे। देखो यार, सुलह कराने वाले बनो, आग बुझाने वाले बनो, आग पे ना जल्दी डालने वाले ना बनो। कोशिश करो कि आपका नाम या आपकी वजह से वो आग मजीद ना बढ़ के जो स्टार्ट हुई, ठीक है। पैनिक हम कुछ नहीं होता, पैनिक हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, जो बेसिकली जो ये देखना चाहते हैं कि मैं यार अपने उस्ताद की नज़र में, अपने मेंटोर की नज़र में ना सबसे बड़ा नजर आऊं, ठीक है। और उस चक्कर में वो फिर वो लंबे से लंबी बातें चला रहे होते हैं, ठीक है। जो हुआ बुरा हुआ, जैसे हुआ बुरा हुआ, दोनों तरफों से मैं कहूँगा गलत है, ठीक है। दोनों, अगर अगर दूसरी तरफ की तो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल है, आई डोंट नो कि इट्स अ फेक और रियल, बट स्टिल मेरा ये बिलीव है कि अगर वो रियल भी है तो वो गलत है। हमारा काम क्या है कि एज ए कम्युनिटी के तौर के ऊपर, अगर आप में से 100 लोग या 50 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आई कांट नो के कितने हैं इस वक्त, तो उनसे मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ट्राई टू अवॉइड इस उलझन, इस चस्के ना लें यार, ये जो पॉपकॉर्न वाले ना होते हैं, मिमीज ना बनाएं इसके ऊपर, ठीक है। ये सीरियस नेचर की चीजें होती हैं, इसके ऊपर आपका करेक्टर सामने आता है खुल के, ठीक है, कि आप किस तरह के लोग हैं। आप फप्पे कुटनी हो, जहां आप सुलह सफाई कराने वाले बंदे हो, जहां आप मेच्योर बंदे हो, ठीक है। तो बीच में वो जो चस्का पार्टी है ना, वो ना बने, ठीक है, कि हाँ भी तू उधर। अब देखो होना क्या है, होगा क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे इस आईडी, इसके मतलब कुछ भी नहीं पता था। somebody called me and आई, मैं अब अपने काम छोड़ के जरा इसकी हिस्ट्री के पीछे पड़ गया कि देखूं कि हो क्या रहा है। फिर किसी ने मुझे एक लाइव वीडियो, वो जो ऑडियो का लिंक भी भेज दिया। फिर मतलब हमारे ऑफिस के अंदर इसका मतलब कोई जिक्र न था, हम वर्किंग कर रहे थे, जैसे ही ये बात किसी ने हमें, मतलब अब पिछले 2 घंटे से या 2 ढाई घंटे से यही बात चल रही है। तो आप लोग, फिर मैंने सोचा आई शुड कम ऑनलाइन एंड मैं आप लोगों से बात करूं कि यार देखो, टाइम इस तरह, इस चक्कर में, इस चीजों में पढ़ के आप अपना टाइम जाया करोगे, ठीक है। आप रियली टाइम मजे जरूर आ जाएंगे कि उस ग्रुप में देखो कौन सी पोस्ट आ रही है, उस ग्रुप में देखो कौन सी पोस्ट आ रही है, देखो कौन क्या कह रहा है कौन, और एक हल्की सी आप भी कमेंट डाल दोगे, ठीक है। वो इस टाइम ये होता ना कि यार मैं किसी की नजर में अच्छा लग जाऊं उसके हक में कमेंट करके, नहीं। बात वो करो जो सही है, और बेहतर ये है कि बात ना करो, चुप करके साइड पे रहो, चुप करके। वक्ती गुस्सा है थोड़ा सा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। पेड ट्रेनिंग्स हो, पेड गुरुज हो, फ्री ट्रेनिंग वाले होंगे या फ्री गुरुज, जो फ्री ट्रेनिंग देने वाले गुरुज हैं, या जो लोग फ्री सिखा रहे हैं, सब रिस्पेक्ट के काबिल हैं। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। उन लोगों से तो बेहतर है जो कुछ नहीं करते, उन लोगों से तो बेहतर है कि जो एटलीस्ट, ये लोग तो एटलीस्ट 4 बंदों को बता तो रहे हो ना। मैं ये नहीं कहता, 4 लोगों के घर के किचन में रोटी तो चल रही है ना, किसी न किसी कोई दुआ तो मिल रही है ना, कुछ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, ठीक है। वो उसका कोर्स लॉन्च हुआ, जैसे खिजर अभी बात कर रहे थे, उसका कोर्स लॉन्च हुआ आमिर भाई का, इधर से ये पोस्ट, इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, होता है ऐसा, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बहुत गुजर चुके हैं हम लोग, लेकिन देखो, जिसके नसीब में मिलना होता है उसे मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बात करके, या इस तरह का खेल, किसी का खेल खराब करके, या कह लो कि इसका खेल खराब हो गया, इसका, जिसका जो नसीब है उससे मिल जाना है, ठीक है ना। आपकी किसी पोस्ट से किसी को कुछ होना है ना, अमर अमर भाई का कोर्स की इनरोलमेंट रुकनी है ना, अलीम की इन्वेस्टमेंट रुकनी है, ठीक है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि फिर हमें क्या, हमें बीच में पार्टी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हमको हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम रोक सके तो रोक लें, ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट हम अपना हाथ ना दें उस आग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं, शायद आप लोगों को इलम में होगा कि मेरे खिलाफ बड़ी पोस्टें लगी हुई, लेकिन ये खिजर ग्रुप में मौजूद है इस वक्त, और भी लोग हैं, ठीक। मेरा एक
एक ही जवाब होता था कि यार चुप करो, हमने अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो इसका मतलब, अगर वो आपको कोई गालियां निकाल रहा है तो मैं भी गालियां निकालना शुरू कर दूं, ठीक है। आपकी कोई करैक्टर असैसिनेशन करे तो मैं भी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दूं, ऐसा नहीं, हमारी तरबियत नहीं ऐसी हुई। हमें तहम्मुल से बात करना और तहम्मुल से मामले को समझाने की अ, बचपन से आदत डाली गई, ठीक है। यही आप लोगों से फ़राज़, बात तो ठीक है, खामोशी बेहतरीन हल है और खामोशी बहुत बेहतरीन इलाज भी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि वक़्त सबसे बड़ा अच्छा मरहम होता है, जो अगर वक़्त के साथ आपको सारी चीज़ें सामने ला देता है, ठीक है। लेकिन खामोशी दोनों पार्टीज़ की तरफ से चाहिए, किसी एक की तरफ से नहीं। मैं चाहूँगा कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि दोनों पार्टीज़ इसके मतलब इस बात को इधर ही क्लोज़ कर दें, ठीक है। जिसने भी शुरू की, जिसकी भी गलती है, व्हाटएवर, लेकिन आप लोग या हम लोग जो जो इस वक़्त पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हैं, जो इस वक़्त मज़े ले रहे हैं, जो इस वक़्त चस्के ले रहे हैं, काइंडली उन पोस्टों के ऊपर उनकी बातों को कहें कि काइंडली सॉल्व द मैटर, कि आप अपना इश्यू सॉल्व कर लें, ठीक है। इस बात को हवा ना डालें, आगे ना करें। पहले ही बहुत लड़ाइयाँ हम भुगत चुके हैं, ठीक है। पहले बहुत करैक्टर असैसिनेशन हो चुकी है। पहले ही बाकी अल्लाह उनको अजर दे, ठीक है, जो भी ये करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं, आधे घंटे के लिए ही आया था कि आप किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने जिससे किसी को नुकसान हो जाए, ठीक है। मेरी बात समझेगा नहीं? आई होप सो, आई होप सो कि जो मुझे जिन्होंने मुझसे सीखा है, ठीक है, या जो मुझसे सीख रहे हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं किसी भी फ्री या पेड वाले स्टाफ में, जो मुझे अपना साथ मानते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि यार खुदा के लिए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, इस मामले में दरमियान वो विचोली बंदा ना बने, इधर की आग उधर ना लगाएं, उधर की आग इधर ना लगाएं, ठीक है। दूसरों के घरों में आग लगाने वालों के अपने घर भी आग लग जाती होती है, ये भाई याद रखिएगा, दुनिया मुकाफ़ात अमल है, ठीक है। तो इस बात से ज़रूर ज़रूर कुछ हुआ है ना, इसलिए बात कर रहा हूँ। इस बात से मैं यही कहूँगा कि टोटली सोशल, बिल्कुल अपने आप को ना साइडलाइन रखें, किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की लड़ाई में हिस्सा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूँगा मैं बात करूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात 1-2 दिन में वैसे ही बैठ जानी है, ठीक है? तो चुप करके रहें, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन आप किसी का हिस्सा ना डालें, ठीक है? आप जब इस काम में पड़ जाते हैं ना कि उसकी टाँग खींच दो, उसकी टाँग खींच दो, तो फिर लड़ाई और ये इश्यू बढ़ जाता है, ठीक है? बात समझे हो जी? बस यही आप लोगों से डिस्कशन करनी थी कि यार ये जो जो होता है ना, ये आई आई डोंट लाइक इट पर्सनली। लेकिन यही कहूंगा कि आप लोग जो जिसे वो बोलते हैं ना कि अगर आप सुलह नहीं करा सकते तो काइंडली चुप हो जाएं, ठीक है। अगर आप इस मैटर्स में पढ़ नहीं सकते, आपके इतने नहीं है, तो काइंडली खामोश रहें, इसको आग ना डालें, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको भी रोकें कि यार ये मामला सॉल्व हो जाएगा, और मामले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंस, इट्स नॉट आई एम इट्स नॉट कोरोना नाउ, इट्स अबाउट ना, ठीक है। तो ये भी है, पब्लिसिटी के लिए भी ऐसी हरकतें होती हैं, खुद को थोड़ा सा दिखाने के लिए भी होता है। जो भी हुआ गलत हुआ, यही कहूंगा। तहूर वालेकुम अस्सलाम। गिग रैंक नहीं हो रही, मैं क्या करूं? हो जाएगी, चलो जी, दवा देते हैं तुमको, हो जाएगी इंशाल्लाह। जो असल बात आप लोगों को कहना चाह रहा था वो यही बात थी कि यार एक तो अपना सोशल डिस्टेंस रखें। अच्छा, सोशल डिस्टेंस दोनों तरह का रखें, ठीक है। फैमिली जो लोकल फिजिकल भी रखें और ऑनलाइन भी रखें। जो ऑनलाइन सोशल डिस्टेंस आपने रखना है कि इस लड़ाई में नहीं पड़ना आपने, चुप करके रहना है। जो भी हो गया है, जो भी हो रहा है, आप कोशिश करें कि उसके अंदर दरमियान में ना पड़े, ठीक है। उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोशल डिस्टेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आपने रखना है, ठीक है।
और कोई बात अगर आप लोगों ने करनी है तो ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। मैंने यही बात करनी थी कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों सोशल डिस्टेंस रखें, कराउना से भी और डरावना से भी, ठीक है। ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम सनीशा। देर आर सर्टन एलिमेंट्स, अमीन मलिक, सबसे पहले तो जो गिग रैंक होकर डाउन होता है तो उसका मतलब यह है कि आपके पास कंटिन्यूस ऑर्डर्स नहीं आ रहे, चांसेस आर देयर। और अगर कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप उनको कोई ना कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया होगा या कुछ ना कुछ रेटिंग डाउन हुई किसी ना किसी वजह से, उसमें बड़ी चीजें बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं, लेट डिलीवरी भी आ जाता है, क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं दे के गया, इस वजह से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें की वजह से हो जाता है डी रैंक, तो दोबारा भी हो जाते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्या आप मियाँ फ़ाहद अली को जानते हो? अबूज़र वो फैसलाबाद का है जो मियाँ फ़ाहद अली? जी जानता हूँ, स्टूडेंट है मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मियाँ, क्या नाम बोला आपने? मियाँ फ़ाहद अली? जी जी जानता हूँ इनको। क्या होगा यार, एक्सपोज होने से क्या हो जाएगा अहमद? क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपोज करो, और एक्सपोज करो या करना है तो फिर उसको जाके उसको अंदर कराओ ना जाके यार। हाउ टू अर्न मनी ऑन फाइवर, जिस तरह तुम कमाते हो आदिल। वो जो लाख 2 लाख डॉलर तुमने कमाया हुआ है फाइवर से, वो वो किधर लेके जाना है? सर, we respect every teacher, whether online or offline, from whom we learn. We learned a lot from different teachers. Even some teachers may have some conflict in between them, in between teachers, but we respect all. Thank you, and Nisar, I know you. ठीक है, ऐसे ही है। जी जी हाँ जी। जी अबू सर, ही वाज इन माय क्लिक बैंक सर्कल। क्लिक बैंक, किसी पार्ट कभी हमने क्लिक बैंक की ट्रेनिंग कराई थी। कोरोना को ड्रोना करना हो तो सिंपल वे क्या है, तुम्हें मैं आके बताऊंगा आदल। तुम ऐसे डरोगे फिर वाकई तुम कोरोना की, तुम कहोगे कोरोना ही हो या डरोना ना हो। आने दो मुझे, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। पर बेहतरीन तरीका ये है कि सोशल डिस्टेंस, कोरोना से भी और डरोना से भी, ठीक है। और आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सोशल डिस्टेंस रखोगे, ठीक है, दूर ही रहोगे। चलें जी, कोई इशू होगा तो कोई बात होगी तो बस यही कहना था मैंने, बात इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कोई ना कोई बात दोबारा करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और सोशल डिस्टेंस याद रखिएगा ना अपने दोनों मैटर्स से, ठीक है। अल्लाह हाफिज।